के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दीपक की लौ पर ऐसा क्या प्रयोग करें जिससे कि तंत्र की सभी प्रकार के जो स्वरूप होते हैं वो नष्ट हो जाएं। जी हाँ, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तंत्र की अगर चर्चा करते हैं तो ये पॉजिटिव रूप में भी होता है और निगेटिव रूप में भी होता है। जब एक व्यक्ति किसी का भला करता है इस तंत्र के माध्यम से तो उसे पुण्य मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति गलत इरादों से किसी के ऊपर कोई बुरा प्रयोग करता है तो उसे नुकसान बहुत होता है। लेकिन उसका असर जब जिस व्यक्ति पर होता है उसका जीवन, उसका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तंत्र की बहुत सी पद्धतियां हैं। वैदिक तरीके से कुछ प्रयोग होते हैं, तांत्रिक तरीके से कुछ प्रयोग होते हैं, साबर तरीके से कुछ प्रयोग होते हैं। कभी कभी आत्माओं का असर माना जाता है जिसे हम लोग नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। कभी कभी ब्लैक मैजिक के कहते हैं ना कि बहुत ही शमशान प्रयोग जैसे इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं किसी व्यक्ति पर। एक सामान्य व्यक्ति इससे कैसे बच सकता है? उसका पारिवारिक जीवन, उसका व्यापारिक जीवन, उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। और जाहिर है वो व्यक्ति प्रयत्न करता है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। लेकिन कहते हैं ना, जब एक चीज गिरती है तो दूसरी भी गिरनी शुरू हो जाती है। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो नई नई मुसीबतें एक साथ में शुरू हो जाती हैं। तो मुसीबत अकेले नहीं आती, 2 4 10 मुसीबत को लेकर आती। इसी तरह से जब किसी व्यक्ति में कोई पारिवारिक अड़चन आ जाती है तो मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। कभी ये समस्या, कभी बच्चे की समस्या, कभी पति की समस्या, कभी पत्नी की समस्या, कभी परिवार की समस्या, कभी मित्रों की समस्या, कभी रिश्तेदारों की समस्या, यानी अड़चन पे अड़चन। आप परेशान हो जाते हैं कि अचानक ये सब ऐसे क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, इसका निराकरण कैसे करें। उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, भागदौड़ भी करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा प्रयोग है कि हर व्यक्ति कर सकता है। आपको कहीं भी किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। और ये प्रयोग की खास बात यह है कि जब आप ये प्रयोग करते हो तो आपके धन की वृद्धि भी होती है। ये प्रयोग की खास बात है। यानी कि ये प्रयोग करने से लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। लेकिन तंत्र के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी स्वरूप हैं, ये प्रयोग से नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें? एक ढीले ढाले कपड़े पहनकर शांत जगह पर आप बैठ जाएं। ब्लू और ब्लैक कपड़े न पहने। कोई भी लाल आसन, पीला आसन, गुलाबी आसन, कोई भी आसन पर आप बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर भी शांत होकर बैठ जाएं। ये बैठने के बाद अपने सामने टेबल पर या किसी जगह पर, कोई स्टैंड पर एक दिया जलाएं। और जो दिया जलाएंगे ये महत्वपूर्ण है। दिया जलाएं सरसों के तेल में, घी में नहीं। सरसों का तेल डालकर दिया जलाएं, लेकिन उसमें जो बाती होती है, आपने देखा ये सफेद रंग की बाती होती है।
सफेद रंग की बाती को सबसे पहले आप लीजिए। लेने के बाद लकड़ी का जो कोयला होता है उसको थोड़ा सा चूरा कर लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर जैसा बना लीजिए और उस बाती को उसमें मिला दीजिए। उस सफेद बाती को, रुई को उसमें मिला के उसका कलर काला कर दो, उसका रंग काला कर दो। काला रंग करने के बाद वो आप सरसों के तेल में डुबाकर उसका दिया बनाओ और वो दिया जलाओ। दिया सामने जला दो, उसके सामने आप बैठो। बैठने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करो, सेम आगे चक्र पर ध्यान देते हुए। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम करेंगे, उसके बाद एक विशिष्ट तरह का मंत्र है, उसका 11 माला मंत्र का जाप करना है। एक ही दिन का प्रयोग है, 11 माला मंत्र का जाप करना है। और वो मंत्र है ओम ह्रीं हुम अघोर पशुपते पतिंगरे भ्रम फट। ओम ह्रीं हुम अघोर पशुपते पतिंगरे भ्रम फट। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीं हुम अघोर पशुपते पतिंगरे भ्रम फट। 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 इस मंत्र का उपांशु जाप करें या धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। यह आपको 11 माला करना है। ये रुद्राक्ष माला से, स्फटिक माला से, काले हकीक माला से, यानी किसी भी माला से, यानी कोई भी माला आपके पास हो उस माला से मंत्र का जाप करना है। लेकिन जब किसी भी माला से मंत्र का जाप करेंगे तो उस माला को सबसे पहले पानी, कच्चे दूध पानी से आप धो लीजिए। पानी, कच्चे दूध पानी से माला को धो लीजिए, फिर माला का उपयोग करें। तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। 11 माला सिर्फ एक दिन का प्रयोग है और उसके बाद दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। बस इतना करना है। एक ही दिन का प्रयोग है, या उसी दिन भी फल या भोजन का दान कर सकते हैं या दूसरे दिन भी फल या भोजन का दान कर सकते हैं। अब दान करने के बाद अब आपका प्रयोग शुरू होता है। प्रयोग ये शुरू होता है कि फिर से वो दिया जलाओ, सेम सरसों का तेल डालकर उस दिया को जलाओ। काली बत्ती होनी चाहिए, सेम काली बाती, दिया जलाओ और दिए को लेकर खाली मंत्र जपते हुए पूरे घर में दिखा दो। अपने पूजा घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, छत पर, मतलब जहां जहां भी आपको लगता है आपका घर में, ऑफिस में, जहां जहां भी है उस दिए को आप दिखाते चले जाओ। ये जो दिया दिखाने वाला कार्य करेंगे ये रात को करेंगे, सूरज डूबने के बाद, दिन को नहीं। तो बस दिया ले लो हाथ में और हाथ में या कोई थाली में रख लो दिया। बस मंत्र अपने मन में पढ़ते जाओ, बोलते जाओ और वो दिया से पूरे घर में आपको दिखा देना है। ये दिया जहां जहां भी आप दिखाएंगे, घर के जिस कोने में भी दिखाएंगे, उसमें आपको लाभ नजर आना शुरू हो जाएगा। ये क्रिया आपको 3 दिन से 5 दिन करना है। आप अपने ऑफिस में करें, अपने घर में करें, तो घर में जो क्लेश चल रहा है वो शांत होना शुरू हो जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है वो शांत होना शुरू हो जाता है। घर में कोई तांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये सब चीजें निकलनी शुरू हो जाती, शांत होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप अपने ऑफिस में भी करें। आसान है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बाती को कोयले की पाउडर से काला कर लें, सफेद बाती को, और सरसों के तेल का दिया बनाएं, उसको जलाएं। उसके सामने आपको 11 माला मंत्र का जाप करना है। फिर किसी को फल या भोजन का दान कर दें या दूसरे दिन दान कर दें। इसके बाद फिर से बाती का प्रयोग करें, मतलब दिया का प्रयोग करें, दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर को आप दिखा दें। बस मंत्र पढ़ते हुए, और कुछ नहीं करना। ये आपको एक पहले दिन ही फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 से 5 दिन आप करें। और जब भी आपको लगे कि कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो एक दिन के लिए फिर से कर लें। ये किसी भी प्रकार का प्रयोग हो,
कहते हैं ना, तांत्रिक प्रयोग हो, शमशान का प्रयोग हो, किसी भी तरह का अच्छी बुरी तरीके से किया गया प्रयोग हो, वो सब कुछ नष्ट कर देता है। तो ये बहुत बहुत काम में आने वाली चीज है, लेकिन काली बाती का चमत्कार इसे कह सकते हैं। तो ये आप करें, लेकिन इसके पहले कुछ नियम है, पहले आप जान लें। और वो नियम है, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कार्य व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं।